एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आज का टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विशेष रूप से बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% की गारंटी है आपको समझ में आए। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक झलक हेनरी लॉ पर देख लेते हैं, है ना। हेनरी लॉ क्या करता है, इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं बच्चों। प्लेलिस्ट ओपन करें, आसानी से देखें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं। हेनरी लॉ है ना, solubility solubility of a gas in liquid कहता है। solubility of gas in a liquid 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है नेचर, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। और नेचर पर क्या डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान देंगे। जैसे है HCl गैस, है ना, NH3 गैस, अमोनिया गैस, इसको डिजोल्व करना है H2O, है ना, H2O में। तो कहता है A जो है पोलर है और H2O भी क्या है आपका, पोलर है, पोलर। और जब ये दोनों मिलेगा, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और आसानी से घुलेगा। अमोनिया का भी यही हाल है, ये भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वाटर के साथ, तो आसानी से डिजोल्व होगा। लेकिन बहुत सारा गैस ऐसे हैं जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होता है ना। जैसे O2 है, N2 है, CO2 है, ये सभी गैस जो है बच्चों नॉन पोलर है। और वाटर क्या है आपका, पोलर है। अब बताइए दोनों डिजोल्व होगा, है ना। ये आसानी से नहीं डिजोल्व होगा और इसके लिए हेनरी लॉ को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ है क्या। The solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas in solution। कहता है सॉल्युबिलिटी जो है किसी गैस का पार्शियल प्रेशर के सीधा समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। यानी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पी है। एस इक्वल करेंगे तो के एच आ जाएगा पी, वेयर के एच बराबर हेनरी कांस्टेंट। यही तो है बच्चों हेनरी लॉ। अब कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अगर मोल फ्रैक्शन के केस में लेते हैं, है ना, तो यहां हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ
gas in vapor phase. Vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. यानी P जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के हो गया, और x क्या है? मोल फ्रैक्शन। P इक्वल टू KH x है ना, P हो गया पार्शियल प्रेशर, KH हो गया हेनरी कांस्टेंट, x हो गया मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों मान लिया किसी लिक्विड में बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो मोल फ्रैक्शन इसको एक फॉर्मूला ऐसे कर देते हैं, P इक्वल टू KH N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस जो भी गैस रहे, है ना, ये आपका हो गया फॉर्मूला। यही तो है बच्चों आपका हेनरी लॉ। विशेष जानने के लिए इससे पहले वाला वीडियो यानी कल का वीडियो आप जरूर ओपन करेंगे। आज बच्चों हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो बच्चों इसको पहले नोट कर लिया जाए। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पहला है बच्चों इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drink. The bottle are sealed under high pressure. कहता है CO2 के सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है ना, कैसे बढ़ेगा? तो प्रेशर को हाई करके, और भरना क्या चीज में है? सॉफ्ट ड्रिंक। जैसे मान लिया ऐसा बोतल तो आपने देखा होगा बच्चों, है ना, इसमें मान लिया सॉफ्ट ड्रिंक, यहां लिख दीजिए सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। अब कहता है ऊपर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भर रहे हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लिक्विड में इनसॉल्युबल है, घुलेगा नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है और लिक्विड क्या है? पोलर है। तो इसमें क्या करेंगे? ऊपर से, है ना, हाई प्रेशर, जब प्रेशर डालेंगे, है ना, तो कहता है कि ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड से घुलना शुरू होगा। प्रेशर हाई दे करके बोतल को सील कर देंगे, है ना, बोतल को सील कर देंगे। यही है बच्चों। दूसरा एनॉक्सिया मीन्स होता है मेंटल
कंफ्यूजन। ये क्या है? जैसे मान लिया ये पहाड़ है, ये पहाड़ है ना, हाई अल्टीट्यूड है ना, कहता है इसके ऊपर चढ़ेगा, कहता है नीचे से ऊपर जैसे जाएगा है ना, तो कहता है प्रेशर जो होता है डिक्रीज करता है ना। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज, यानी नीचे की ओर आएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बच्चों? सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, यानी नीचे से ऊपर जाएगा, प्रेशर घटेगा, और जब प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। और सॉल्युबिलिटी घटेगा तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ब्लड से कनेक्ट है वो घुलेगा, है वो नहीं घुलेगा, है ना। प्रेशर बढ़ेगा तभी ऑक्सीजन डिजोल्व होगा ब्लड में, है ना। तो कहता है कि नीचे से ऊपर जाने के बाद प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, और जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। तीसरा पॉइंट, ये समुद्र है, डीप सी डाइवर। कहता है समुद्र की गहराई में जैसे पहुंचता है ना, तो कहता है कि ऊपर से नीचे जब पहुंचता है तो प्रेशर, आपका प्रेशर जो होता है इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाता है तो एक सिलेंडर लेके जाता है ना, और उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके साथ साथ हीलियम गैस भी उसमें रहता है। तो कहता है कि ऊपर से नीचे जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, उसको और अधिक ऑक्सीजन मिलेगा, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, है ना। अब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज करेगा, और जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी होगी कि नहीं? तो उस कमी के भरपाई के लिए हीलियम गैस को डाला जाता है। यही है बच्चों आज का एप्लीकेशन ऑफ हेनरी ड्यूक। रेगुलर क्लास कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछिए, आपके कमेंट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।